हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम एनसीईआरटी के एमसीक्यू सीरीज में देखेंगे पोस्ट मॉडर्न एज के कुशाना पीरियड को। कुशाना पीरियड्स के पहले हमने पार्थियंस तक कंप्लीट कर लिया था और इसके पहले मैं आपको बोलूँगी दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और आपने अगर चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब हम देखेंगे कुशानास के बारे में। क्वेश्चन नंबर है 26 नंबर, द कुशानास बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ द सेंट्रल एशिया। तो कुशाना जो कि सेंट्रल एशिया की ट्राइब थी, तो वो कौन सी ट्राइब से, उनके ट्राइब का नाम क्या था हमें बताना है। दिया हुआ ऑप्शन में किर्गिज, मेटी, यूचिस एंड यारडांग। तो किर्गिज ट्राइब जो है वो कहाँ के है? कजाकिस्तान और किर्गिस्तान की ट्राइब से। मेटी आपकी मणिपुर के ट्राइब है और कुशानास जो है वो बिलोंग करते थे यूचिस ट्राइब से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। यूचिस जो ट्राइब थी वो बटी हुई थी 5 क्लैंस में, ठीक है, जिनको तो चैरियंस भी कहते हैं। और यूचिस ट्राइब को ही मतलब जो कुशानास थे उनको ही फॉलो करके आए थे कौन? पार्थियंस, ठीक है। और ये नोमैडिक पीपल से स्टेपी जो सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया के थे, ठीक है। सेंट्रल इंडिया नहीं हो गए हैं, सेंट्रल एशिया होगा। 27 नंबर क्वेश्चन के द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स ऑन ए लार्ज स्केल। तो इनमें से कौन जो है जिन्होंने गोल्ड कॉइन जो है इशू की थी लार्ज स्केल में? तो गोल्ड कॉइन सबसे पहले इशू किया गया था इंडो ग्रीक्स के द्वारा, ठीक। और लार्ज स्केल में जो इशू किया गया था प्योर गोल्ड कॉइन्स वो इशू किया गया था बीमक-कदफिसेस। बीमक-कदफिसेस कौन थे? वो एक कुशाना रूलर थे जो कि पिता थे किसके? कनिष्का के। कनिष्का कौन थे? एक सिग्निफिकेंट रूलर थे कुशाना पीरियड के, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कुशाना डायनेस्टी। कुशाना डायनेस्टी के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी कंट्रोल द सिल्क रूट पासिंग फ्रॉम चाइना टू द टेरिटरीज ऑफ द रोमन एम्पायर। इट वाज द फर्स्ट डायनेस्टी टू इशू गोल्ड कॉइन्स ऑन द वाइड स्केल। बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आपको पता है कि ये जो अभी सिल्क रूट है, जो पहले सिल्क रूट हुआ करती थी, इसी के ऊपर BRI जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, वो भी प्रोपोगेट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। तो ऑप्शन हमारा हमें बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन सही है। तो हाँ, कुशाना जो है वो फर्स्ट डायनेस्टी जिन्होंने वाइड स्केल में गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। ऑप्शन सेकंड तो बिल्कुल सही है। द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी कंट्रोल करते हैं सिल्क रूट को जो कि पास करता है चाइना टू द टेरिटरीज ऑफ रोमन एम्पायर। ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में। कुशाना जो है वो कंट्रोल करते हैं किसको? सिल्क रूट को, जो कि स्टार्ट होता है चाइना से और सेंट्रल एशिया को कवर करते हुए अफगानिस्तान, ईरान और वेस्टर्न एशिया तक जाता है, जो कि किसका पार्ट है? रोमन एम्पायर का पार्ट है, ठीक है। कुशाना जो है वो फर्स्ट रूलर है जिन्होंने इशू किया था गोल्ड कॉइन्स। बीमक-कदफिसेस हमने देखा तो उन्होंने लार्ज मात्रा में इशू किया था गोल्ड कॉइन्स को। दे लेविड हैवी टोल्स ऑन ट्रेडर्स बिकॉज ऑफ दे वर एबल टू मैनेज प्रॉस्परस एम्पायर। और ये क्या करते थे? ट्रेडर्स पे हैवी टोल्स लगाते थे। किस चीज़ को मेंटेन करने? प्रॉस्पर एम्पायर को मेंटेन करने। इसके पहले हमने देखा था कि जो मौर्यन रूलर्स थे उन्होंने भी, मतलब उनके जो एम्पायर थे वो भी काफ़ी लार्ज हुआ करते थे। तो जो उनको पैसे रेवेन्यू आती थी वो कहाँ से आती थी? उनकी रेवेन्यू जो आती थी मेनली उनका सोर्स क्या था? एग्रीकल्चर, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। द कोस्टल स्टैचू ऑफ कुशाना रूलर हैव बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन। तो जो कोस्टल मैं बोल रही हूँ, कोलोजल स्टैचू है कुशाना का, वो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? तो वो इंस्टॉल किएगा श्राइन एट मथ नियर मथुरा। तो मथुरा में इनका जो स्टैचू है कुशाना का वो देखने को मिलता है। कोलोजल स्टैचू ऑफ कुशाना रूलर हैव बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन श्राइन एट मथ नियर मथुरा, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है। सिमिलर स्टैचू कहाँ पे मिला है? अफगानिस्तान में भी मिला है। कुछ स्टूडेंट्स फील करते हैं कि ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि जो कुशाना है वो खुद को क्या कंसिडर करता था? गॉड का क्रिएशन और गॉड लाइक खुद को कंसिडर करता था। और बहुत सारे जो कुशाना रूलर्स थे उन्होंने टाइटल जो है वो अडॉप्ट किया था देवपुत्रा। देवपुत्रा का मतलब ये होता है सन ऑफ गॉड।
30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, यहाँ पे कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। हड़प्पन सिविलाइजेशन पेंटेड ग्रे वेयर, कुशानस गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मुगल्स अजंता पेंटिंग, मराठास पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। हमें बताना है कौन सा जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो पेंटेड ग्रे वेयर जो था वो बिलोंग करता था वैदिक पीरियड से। मेनली BRW ब्लैक रेड पॉटरी, ब्लैक रेड वेयर जो था वो बिलोंग करता था किससे, हड़प्पन सिविलाइजेशन से। ठीक है, कुशानस गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड है और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से भी रिलेटेड है। मथुरा स्कूल ये प्योरली इंडिजिनस बेस्ड थी, इंडिजिनस थी, जबकि जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट था इसके ऊपर इन्फ्लुएंस था इंडो ग्रीक आर्ट्स का। ठीक है, तो ये आप जो डिफरेंस है ये ध्यान रखेंगे। मुगल्स पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो थी वो मेनली बिलोंग करती थी किससे, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। देख लेते हैं एक बार इसका एक्सप्लेन। तो गंधारा स्कूल जो आर्ट है वो फ्लरिश्ड होता है कुशानास के टाइम पे और ये इन्फ्लुएंस होता है ग्रीक रोमन ट्रेडिशन से और ऑल्सो इनकॉर्पोरेट सम ऑफ द इंडिजिनस। ये ग्रीक रोमन से तो इन्फ्लुएंस होता है लेकिन इसमें कुछ इंडिजिनस ये भी एलिमेंट्स भी प्रेजेंस होते हैं, जबकि जो मथुरा रहते हैं वो कंप्लीटली इंडिजिनस होता है। ये यूज करता है किस चीज को, ग्रीन सिस्ट को यूज करता है एज ए मीडियम। तो इमेजेस बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, ग्रीन सिस्ट को। गंधारा आर्ट में ग्रीन सिस्ट का यूज किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है जैसे कि पेंटेड ग्रे वेयर जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, वैदिक एजेस से बिलोंग करता है। अजंता जो पेंटिंग थी वो किस टाइम से बिलोंग करते हैं, गुप्ता एरा से, गुप्ता एरा। ठीक है, उससे बिलोंग करती थी। और कौन कौन से एरा से बिलोंग करती थी आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था अजंता एलोरा के बारे में। ठीक है, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो राजपूत किंग ऑफ बसोली, और ये पार्ट नहीं थे मराठास के, लेकिन मतलब जब औरंगजेब आया था तो उसने क्या किया था, पेंटिंग्स को ख़त्म कर दिया था। तो वहाँ से जो पेंटर्स थे वो माइग्रेट कर गए थे और माइग्रेट करके वो डेवलप करते हैं पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट। और ये मेनली कहाँ पे फ्लरिश होते हैं, जैसे कि पहाड़ी पेंटिंग आपको दिख रहे हैं बसोहली, कांगड़ा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन, द मॉडर्न डे आर टेरिटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर पार्ट ऑफ कुशाना अंपायर। तो मॉडर्न टेरिटरी कौन कौन सी है जो पार्ट हुआ करती थी कुशाना अंपायर के, हमें बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा जो है वो करेक्ट है। तो इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, ये तीनों ही पार्ट है। वियतनाम जो है साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, ईस्ट एशिया का पार्ट है, और ये कुशाना के अंडर, कुशाना के एम्पायर में नहीं आता था। वियतनाम के बारे में आपको पता होगा, ये किसका पार्ट है, आसियान का इंपॉर्टेंट मेंबर है। आसियान में 10 मेंबर होते हैं। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें इंडिया मेंबर नहीं है। ये 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशन को इंक्लूड करता है। तो मॉडर्न टेरिटरीज जो है किसका, जो कुशाना एम्पायर से रिलेटेड है, वो है इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान। कुशाना एम्पायर जो है एक्सटेंड करते हैं ऑक्सस रिवर जो है, ऑक्सस रिवर से गंगा रिवर फ्रॉम खोरासान इन सेंट्रल एशिया टू वाराणसी। तो कहाँ कहाँ से ये फैला हुआ था कुशाना एम्पायर, तो ऑक्सस रिवर से गंगा रिवर तक, जो कि खोरासान जो कि सेंट्रल एशिया में है, से वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश इंडिया में। गुड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया इन द इज इंक्लूडेड इन द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन स्टेट इन फॉर्मर यूएसएसआर। तो आपको पता है कि यूएसएसआर का डिक्लेरेशन हो जाता है और फॉर्म होता है किसका, रशिया का। ठीक है, a portion of Iran, a portion of Afghanistan, almost the whole of Pakistan and almost the whole of northern India were brought under the one rule of Kushanas। और वियतनाम जो है वो कुशाना एम्पायर के अंदर नहीं आता। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीन ऑफ कुशानास इन इंडिया। तो कुशाना के रीन के रिगार्डिंग हमें बताना है, दे रूल्ड पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया थ्रू 2 सक्सेसिव डायनेस्टी। In order to claim high status, the rulers of the Kushana dynasty identified themselves with varieties of deity। हमें बताना है कौन सा जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शंस को बताना है। तो रूलर जो थे वो नॉर्दर्न इंडिया में 2 सक्सेसिव डायनेस्टी के द्वारा रूल किए थे, तो ये बिल्कुल सही है। और वो अभी हमने देवपुत्र, वो खुद को क्लेम करते थे, खुद को गॉड लाइक बताते थे और डिफरेंट मतलब खुद को वेराइटी ऑफ गॉड से इंडिकेट करते थे, क्लेम करते थे, कंसिडर करते थे। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा
सी हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। तो देयर आर टू सक्सेसिव डायनेस्टीज ऑफ कुशाना। जो फर्स्ट था वो किसके द्वारा? बाय हाउस ऑफ स्टेप्स, जिसको कहा जाता था कदफिसेस। ठीक है, और कदफिसेस जो है, हाउस ऑफ कदफिसेस जो है वो सक्सीड होता है कनिष्का के द्वारा। कनिष्का जो है खुद को गॉड लाइक बताता है। ठीक है, और देवपुत्र का टाइटल धारण किया जाता है कुशानास रूलर के बाद। और वो किससे इंस्पायर होते? चाइनीज जो खुद को कहते थे सन ऑफ हेवेंस। 33rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कुशानास डायनेस्टी। और हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो कुशानास डायनेस्टी के रिगार्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शंस बताना। इट्स किंग्स अडॉप्टेड द पॉम्पस टाइटल ऑफ किंग एंड सन ऑफ गॉड। यह बिल्कुल ही सही बात है। अभी हमने जस्ट देखा कि जो कुशानस थे, कनिष्का जो था वो खुद को क्या बोलता था? देवपुत्र, मतलब गॉड लाइक। और कुशानस रूलर्स खुद को देवपुत्र कहते थे। दे इंट्रोड्यूस द सत्रप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये भी बिल्कुल सही बात है, उन्होंने सत्रप सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। हेरिडेटेड डुअल रूल वाज आल्सो प्रेवलेंट ड्यूरिंग द रीन ऑफ कुशानस डायनेस्टी। तो अभी हमने जस्ट देखा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते। कुशाना जो है वो सॉलिडिफाइड करते हैं आइडिया ऑफ राइट ऑफ किंगशिप, और ये आइडिया वो कहाँ से लेते हैं? चाइनीज से, जो खुद को क्या बोलते हैं? सन ऑफ हेवन। कुशाना किंग्स खुद को सन ऑफ गॉड बोलते हैं। और ये मिलनी ऐसी उपाधि क्यों धारण किया करते थे? खुद को लेजिटिमाइज करने के लिए। ठीक है, कुशानास ने सत्रप सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। और सत्रप सिस्टम का मतलब क्या होता है? एम्पायर जो है वो डिवाइड होता है न्यूमरस सत्रप्स में, और जो सत्रप्स होते हैं, न्यूमरस जो सत्रपीज होते हैं उसमें डिवाइड होता है, और ये रूल किए जाते हैं डिफरेंट सत्रप से। हेरिडिटेड डुअल रूल देखिए, टू किंग्स रूलिंग इन द सेम किंगडम एट द सेम टाइम वेयर दे ऑल्सो देयर। तो ऐसा था, यहाँ पर डुअल रूलिंग सिस्टम हुआ करता था। 34th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ कुशानास एम्पायर। तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट हमें देखना है। द इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द कुशाना रूलर्स had been discovered at Mathura, Sravasti, Kaushambi and Varanasi. Varanasi and Purushpura were the first and second capital of the Kushana Empire in India. It ruled a vast area encompassing the present modern day of 9 countries. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो देखते हैं, द इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द कुशाना। तो इंस्क्रिप्शन जो कुशाना से रिलेटेड था वो हमें मिला है मथुरा से, श्रावस्ती से, कौशाम्बी और वाराणसी से। तो ये बिल्कुल ही सही बात है। वाराणसी एंड पुरुषपुरा वर द फर्स्ट एंड सेकंड। पुरुषपुरा जो था वो फर्स्ट कैपिटल था कुशाना का, तो ये बिल्कुल ही गलत है। इनका जो रूल था, मतलब एरिया था, वास्ट एरिया कंप्राइज करता था, और प्रेजेंट डे 9 कंट्रीज को कवर करता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो सिर्फ इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा सही ऑप्शन हो जाता है, मतलब जो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ कुशाना एम्पायर के बारे में हमें कैसे पता चलता है? वो पता चलता है कोइंस से, और किसी के भी ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में, वहाँ के रूलिंग सिस्टम के बारे में हमें उनके कोइंस, इंस्क्रिप्शन और जो भी हमें उस टाइम का मिलता है बुक्स, टेक्स्ट, इन सब चीज़ों से ही पता चलता है कि उनका कहाँ तक एक्सपेंशन था, एक्सटेंट था। Inscription, constructed piece of sculpture found in Mathura, so that it was their second capital. सेकेंड कैपिटल उनका मथुरा था। ठीक है, और फर्स्ट कैपिटल जो था पुरुषपुर था, जिसको पेशावर भी कहते हैं, जबकि वाराणसी से इसका लेना देना नहीं है। और वाराणसी में क्या मिला था? वाराणसी में भले ही इनका जो राज्य था वो स्प्रेड था, लेकिन वाराणसी इनकी राजधानी नहीं थी। एम्पायर जो था इनका कहाँ से कहाँ था? खोरासान हमने देखा था, और वाराणसी तक फैला हुआ था, ये हमने पहले भी देख लिया। दिस हैड गिवन कल्चरल एंड अदर प्रोसेस टू मिंगल बिटवीन डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ देयर एम्पायर व्हिच आर नाउ 9 मॉडर्न कंट्रीज। तो ये भी सही है। 35th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द कुशाना रूलर कनिष्का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो कुशाना के रिगार्डिंग, कुशाना जो रूलर थे कनिष्का, उनके रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? He defeated Chinese ruler from the Hun dynasty in the 1st century
AD। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा, मतलब क्या ये सही है। सेकेंड है टू कंसोलिडेट द टीचिंग्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म ही कन्वीन्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर और ही स्टार्टेड द शक एरा इन 78 AD। इसके पहले हमने देखा था विक्रम एरा, ठीक है, 57 BC में, ठीक है, तो वो ध्यान रखेंगे। और वो विक्रमादित्य तो मालवा के द्वारा स्टार्ट किया गया था और विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा भी धारण की गई थी। चंद्रगुप्त सेकंड बिलोंग करते हैं आपके किससे, गुप्ता डायनेस्टी से। अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे, तो अभी तक ये ध्यान में रखेंगे। तो हाँ, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो किसके टाइम पे आई थी, ये कनिष्का के टाइम पे ही हुई थी और ये कहाँ पे हुआ था, कुंडलवन के, कश्मीर के कुंडलवन में। और यहाँ पे क्या हुआ था, महायाना बुद्धिज्म को ये किया गया था, कंसोलिडेट किया गया था उसके टीचिंग्स को, महायाना बुद्धिज्म का। और महायाना बुद्धिज्म के कंसेप्ट में ये हमें बोधिसत्व का कंसेप्ट, मतलब महायाना जो बुद्धिज्म था, जो रूलिंग सिस्टम, महायाना जो एक सेक्ट था, उसी से हमें बोधिसत्व का कंसेप्ट मिलता है, ठीक है। और एक शक एरा स्टार्ट होता है 78 AD में, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन जो हमारा सेकंड और थर्ड जो है वो सही होता है स्टेटमेंट, और इस तरह से ऑप्शन बी हो जाता है करेक्ट। कनिष्का मोस्ट फेमस रूलर होते हैं कुशाना पीरियड के और वो स्टार्ट करते हैं शक एरा 78 AD में, ठीक है, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी यूज किया जाता है। कनिष्का ग्रेट पैटर्न होते हैं किसके, महायाना बुद्धिज्म के, और इसीलिए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है महायाना बुद्धिज्म जो है का एक कंसेप्ट आता है, एक नया सेक्ट होता है, ठीक है। और ही वॉज डिफीटेड बाई हुना डायनेस्टी चाइनीज रूलर इन फर्स्ट सेंचुरी। तो कुशाना खुद, जो कनिष्का था वो खुद ही डिफीट हुआ था, ना कि उसने डिफीट किया था जो चाइनीज डायनेस्टी थी, चाइना की जो डायनेस्टी थी हुना, उसको। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विथ रेफरेंस टू द इन्वेडर इन एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया में हमें बताना है कौन सा जो है वो एक करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो अभी हमने जस्ट देखा था, सबसे पहले आते हैं इंडो ग्रीक, ठीक है, उसके बाद आते हैं शकास, उसके बाद आते हैं कुशानास। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है हमारा करेक्ट। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। और कुशानास के बाद हमने जस्ट देखा कौन आए थे, पार्थियंस। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, ग्रीक, सकस, कुशानस और इंडो ग्रीक जो आते हैं वो कब आते हैं, 2nd सेंचुरी BC में, ठीक है। शक जो आते हैं वो कब आते हैं, 1st सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AD तक यहाँ रहते हैं। और सका, आपको पता है कि सका का जो एरिया था वो ज़्यादा था किससे, इंडो ग्रीक से, ठीक है, पार्थियंस का बहुत कम था। द सका डोमिनेशन वॉज फॉलोड बाई पार्थियंस। डोमिनेशन जो है वो फॉलोड किया जाता है पार्थियंस के द्वारा, लेकिन रूल करते हैं वो कुशानस के बाद, ठीक है। और उसके बाद आते हैं कुशानास के बाद आते हैं पार्थियंस, लेकिन रूलिंग जो पीरियड रहता है पार्थियंस और सकास का वो लगभग सेम ही रहता है। और वो किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, योची ट्राइब से बिलोंग करते हैं। योची जो है वो 5 ट्राइब में बटी हुई थी, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्स्ट ऑन इंडियन कल्चर, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।